Hey everyone, I am Ashish and I'm in my third year. एंड yesterday मतलब कल हमारा डेवऑप्स का फर्स्ट क्लास हुआ था जिसमें ओवरव्यू दिया गया था और उसमें EC2 मशीन के बारे में बताया गया था. सो टुडे आई लर्न बाई माई सेल्फ सो मच एंड आई फाउंड इट सो इंटरेस्टिंग. मतलब मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आया. सो आई थॉट क्यों ना बनाते हैं, वीडियो बनाते हैं. मतलब जो मुझे समझ में आएगा उसको मैं डॉक्यूमेंट कर रहा हूँ और कुछ नहीं. आई होप कि आप लोगों को कुछ चीज़ से हेल्प हुआ. ठीक है, होगा. तो चलते हैं अपने ब्राउज़र पे, देखते हैं. अच्छा, ये टेस्ट भी हुआ था हमारा. ठीक है, ओके. तो छोड़ो ये सब सारी चीज़ें, छोड़ो. जो बेसिक मुझे जो अंडरस्टैंडिंग हुआ है मैं वो समझाता हूँ आपको. एक बात बताओ, सपोज़ तुमने एक एक्सप्रेस का सर्वर बनाया, राइट. एंड तुम चाहते हो कि वो एक्सप्रेस का सर्वर तुम्हारे दोस्त या फिर यूज़र, मतलब वर्ल्ड में कोई भी यूज करे, तो तुम क्या करोगे? तुम्हारे पास क्या क्या ऑप्शंस हैं? या तो तुम अपने उस सर्वर को, उस एप्लीकेशन को अपने लोकल मशीन पे रन करो, राइट. और अपने मशीन, लोकल मशीन को 24/7 एंड 365 डेज अप रखो, विच इज़ क्वाइट इम्पॉसिबल फॉर अ नॉर्मल पर्सन. कि तुम्हारे पास मतलब बहुत ज़्यादा इम्पॉसिबल. अगर तुम डेडिकेटेड सर्वर नहीं बनाओ, तुम्हारा डेडिकेटेड लाइट का बैकअप नहीं है, तो तुम वो काम नहीं कर सकते हो. सो सेकेंड ऑप्शन इज़ कि हम लोग एक काम करते हैं. हम क्या कर रहे हैं, हम लोग एक एप्लीकेशन बना रहे हैं जो कि हमारे पास एक लोकल मशीन, मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम है, सम डिपेंडेंसी है, समथिंग इंस्टॉल किया और उसमें हम लोग एप्लीकेशन बना रहे हैं जो कि लोकली पे रन कर रहा है, राइट. तो क्या करें, हमारे पास कुछ ऐसा ऑप्शन हो सकता है क्या कि ये सेम चीज़, सेम इन्वायरमेंट कहीं और हमें मिल जाए. सो बेसिकली तुम्हारा जो लोकल कंप्यूटर है उसको थोड़ा सा समझो, थोड़ा सा, मतलब थोड़ा सा समझोगे ना, बहुत मज़ा आएगा. तुम्हारे पास एक लैपटॉप को छोड़ दो, कंप्यूटर पीसी समझो. एक तुम्हारे पास सीपीयू होता है, राइट. एक तुम्हारे पास मॉनिटर है, माउस कीबोर्ड छोड़ो. ठीक है, दो चीज़ होता है. तो तुम्हारा मेन जो होता है सीपीयू होता है, जिसमें तुम्हारा सारे सॉफ्टवेयर्स होते हैं, सारे मतलब हार्ड ड्राइव, मेमोरी वगैरह सारी चीज़ तुम्हारे वो सीपीयू होता है, राइट. वहाँ पे तुम्हारा सारा कंप्यूटर होता है. जो भी तुम इनपुट आउटपुट देते हो वहाँ पे होता है. मॉनिटर क्या होता है? मॉनिटर भाई कुछ भी नहीं करता, लिटरली सिर्फ डिस्प्ले करता है, नथिंग देन दिस. सिर्फ डिस्प्ले करता है. और डिस्प्ले कैसे करता है? तुम्हारे पास जो सीपीयू से लेकर के एक वायर आती है जो मॉनिटर में जाती है, राइट. उस वायर के थ्रू कंप्यूट होता है और सीपीयू क्या करता है, भेज देता है तुम्हारा सिग्नल्स, और इस डिस्प्ले हो जाता है डिस्प्ले पे. तो एक बात बताओ, कि हम लोग कुछ ऐसा नहीं कर सकते हैं कि हमारा जो सीपीयू है हम लोग रख देते हैं दिल्ली में, और मैं यहाँ पे बैंगलोर में हूँ, तो बैंगलोर में मैं उसको डिस्प्ले करा लूँ. तो कर सकते हैं भाई. केबल केबल मतलब केबल एक दूसरे से कनेक्टेड कर दो. सीपीयू हमारा वहाँ पे है और यहाँ पे मेरा मॉनिटर है. बस केबल कनेक्ट कर दो, क्या होगा? वही जो सेम चीज़ तो है, बस केबल लंबा हो जाएगा, दैट्स इट, और कुछ नहीं होगा. तो हो क्या रहा है, एक डिस्प्ले हमारे पास क्या है, मतलब जो मॉनिटर है क्या कर रहा है, वो सिर्फ एक डिस्प्ले का काम कर रहा है. तो सीपीयू तो देखो किसी वर्ल्ड के किसी भी कोने में हो सकता है, राइट. और उसको एक्सेस करने का तरीका कैसे भी हो सकता है मैं यहाँ पे पास में, इसलिए आई एम यूजिंग केबल. बट अगर दूर होता तो मैं किसी टाइप का सिग्नल यूज़ करता, राइट. तो सेम चीज़ क्लाउड प्रोवाइड कर रहा है. क्लाउड क्या है? क्लाउड समवेयर एक सीपीयू है, एक मशीन ही है. जो हमारे पास सीपीयू लोकल है ना, वो समवेयर एक मशीन ही है, सीपीयू है. और उसको हम लोग कैसे एक्सेस करें? समवेयर सिग्नल के मान, मतलब यहाँ पे हमारा राउटर होगा या फिर इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, इन सब के वाया, इन सब के थ्रू हम लोग एक्सेस कर रहे हैं. तो आई होप कि तुम्हें कुछ कुछ आइडिया समझ में आएगा कि एक्चुअल में है क्या सीपीयू और हम लोग यूज़ क्यों करते हैं. तो आज मेनली मेरा फोकस रहेगा कि EC2 के बारे में थोड़ा सा जान लें, कैसे उसको अपने टर्मिनल पे यूज़ करें, जो कि मैंने रिसेंटली अभी सीखा है और बहुत मुझे मज़ा आया है. तो आई थॉट कि चलो शेयर करते हैं, ठीक है, कैसे यूज़ करते हैं. ठीक है, ये सारी चीज़ें. तो आई होप कि तुम लोग को बेसिक आइडिया आ चुका होगा कैसे होगा. ठीक है, सपोज ये तुम्हारा मॉनिटर है और तुम्हारे पास इस कहीं पे यहाँ पे सीपीयू रखा होता है, राइट. ये कुछ केबल के थ्रू ऐसे कनेक्टेड होता है, ऐसे केबल के थ्रू कनेक्टेड होता है. हो सकता है तुम्हारा अभी बगल में सीपीयू कनेक्टेड है, इस समय कहीं पे तुम्हारे क्या बोलते हैं दिल्ली में रखा होगा सीपीयू. बस इसको सिग्नल के थ्रू कनेक्ट कर दो, दैट्स इट. तो आज हम लोग बात करने वाले EC2 के बारे में. EC2, ओके. ये स्टैंड क्या करता है, मतलब EC2 का फुल फॉर्म होता है इलास्टिक कंप्यूट क्लाउड, जो कि अमेजोन प्रोवाइड करता है. तो EC2 कुछ नहीं है, जस्ट एक सीपीयू है जो कि किसी दूर दरार पे, मतलब कहीं पे भी अमेजोन रन कर रहा है और समहाउ वो हमें इंटरफेस प्रोवाइड करता है. अगर तुम्हें डीप डाइव करना है तो तुम देख सकते हो कैसे ये सब काम होता है,
ठीक है, आज हम लोग एक इंस्टेंट कैसे क्रिएट करते हैं और कैसे इसको टर्मिनल में अपनी यूज़ करते हैं, और अगर चाहे तो एक्सप्रेस का हम लोग एक बेसिक एप्लीकेशन ही बना सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं, राइट। ओके, तो चलते हैं अपने AWS के अकाउंट में। अगर तुम्हारे पास AWS का अकाउंट नहीं है तो मेरे पास तो है, तो मैं तुम्हें नहीं दे सकता हूँ क्योंकि मेरा AWS का अकाउंट, ठीक है। ओके, तो ये मेरा EC2 मशीन है और मैं डार्क मोड नहीं करने वाला हूँ, मतलब ठीक है नहीं करने वाला क्योंकि उस पर पता नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे सर्च करो, ये कंसोल होता है जो कि यहाँ से तुम इसका सर्च कर सकते हो जो भी चीज़ अमेजोन प्रोवाइड करता है। EC2 वर्चुअल सर्वर, वर्चुअल सर्वर का मतलब होता है एक मशीन, जो हमारे घर पे एक मशीन होता है वही सेम चीज़ कहीं और है, बस हम लोग एक्सेस कर रहे हैं, राइट। क्लिक करो इस पर। ओके, तो यहाँ पे देखो इसका डैशबोर्ड होता है, ये सारी चीज़ें। एक मिनट ना, शायद मेरा यहाँ पे फेस आ रहा होगा, अगर यहाँ करूँ तो हाँ ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो सारे ये सारे इसके डैशबोर्ड है, मतलब इस डैशबोर्ड है, यहाँ पे इसके सर्विसेज है, यहाँ पे इसका डैशबोर्ड है, देख सकते हो यहाँ पे कितने इंस्टेंस रनिंग है, ऑटो स्किल ग्रुप क्या क्या है, कैपेसिटी रिजर्वेशन क्या है, इंस्टेंस कितना है, की पेयर वैल्यू किसी में सेट की होगी तो, ठीक है, डेडिकेटेड होस्ट है, ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। इंस्टेंस अगर तुमने कभी क्रिएट करा, ये मैंने क्रिएट करके रखा था, मतलब अभी कुछ टाइम पहले मैंने सीखा था तो मैंने क्रिएट करके रखा था, मैं डिलीट नहीं किया क्योंकि मे बी इन फ्यूचर मैं इसी पे यूज़ करूँ, क्या ही नया क्यों करना है, ठीक है। यहाँ पे कुछ कुछ इसके ऑप्शंस हैं जो कि इन फ्यूचर मैं भी एक्सप्लोर करूँगा, मेरा भी फर्स्ट रहता है तो साथ में एक्सप्लोर करेंगे। अगर आप लोग डिस्कॉर्ड वाले मतलब कोहट वाले लोग हैं जो देख रहा हो मेरा वीडियो, तो ज़रूर कनेक्ट करना, साथ में सीखेंगे और कुछ नहीं, ठीक है। तो डैशबोर्ड यहाँ पे है, यहाँ पे कुछ नहीं, यहाँ पे लॉन्च इंस्टेंस मतलब एक इंस्टेंस क्रिएट करने के लिए बोलेगा, तो यहाँ पे लॉन्च कर देते हैं। यहाँ पे देखो, अरे भाई बिगिनर न्यू मेरे को आता है थोड़ा सा, ठीक है। तो यहाँ पे अपने तुम सर्वर का नाम दे सकते हो या फिर अपने मशीन का नाम, ये मशीन ही एक्चुअली में, ये अपने मशीन का तुम नाम दे सकते हो। सपोज़ मैं दे देता हूँ माई सर्वर, ठीक है, मेरा सर्वर है। अब देखो तुमको यहाँ पे बोलेगा नाम दे दिया, टैग दे दिया, यहाँ पे एडिशनल तुम टैग भी दे सकते हो, तो डिफरेंट डिफरेंट भी दे सकते हो, कोई उसमें नहीं, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे तुम्हें बोलेगा कि कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहे हो, सपोज मैं तो अभी विंडोज़ यूज़ कर रहा हूँ, तुम कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करना चाहते हो। और हाँ, यहाँ पे फ्री टीयर तुमको मिलता है अगर तुम 12 महीने के लिए, यहाँ पे कुछ कुछ सर्विसेज फ्री टीयर में तुम देख लेना यहाँ पे क्या क्या मिलता है। हाँ, यहाँ पे मेरे को ओपन करता, जो कि EC2 750 आवर्स पर मंथ देता है, इतना S3 बकेट देता है। बकेट के बारे में आगे पढ़ेंगे, मुझे थोड़ा सा आइडिया बस, क्योंकि कॉलेज में थोड़ा थोड़ा पढ़ा दिया था, तो मुझे कुछ कुछ डायनेमोडी भी इतना जी मिलता है, इसमें भी थोड़ा थोड़ा आइडिया, मतलब डेटा वैसा और कुछ नहीं, ठीक है। लैम्डा है 1 मिलियन जो भी है, इतने सारे हमें फ्री मिलते हैं 12 महीने में, उसके बाद पैसे लगते हैं, ठीक है। तो इसके बाद हम हमारा EC2 की तरह, अच्छा हाँ ठीक है, नाम दे देते हैं। यहाँ पे उबंटू हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं। उबंटू ज़्यादा बढ़िया मुझे भी लगता है, और मैंने पढ़ा था तो वहाँ पे उबंटू भी पढ़ाया गया था। और यहाँ पे उबंटू का वर्जन देखो, यहाँ पे देखो कितने सारे 1000 प्लस ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑपरेटिंग सिस्टम उतने होते नहीं है, लेकिन जो लाइनक्स है उसके डिफरेंट डिफरेंट डिस्ट्रो होते हैं, तो वहाँ पे यहाँ पे सारे अवेलेबल हैं। मैक ओएस कभी सिलेक्ट मत करना क्योंकि ये कॉस्टली होता है, जो कि मैंने पढ़ा था, मैंने ट्राई नहीं किया है, ठीक है। उबंटू सर्वर, यहाँ पे उबंटू लॉन्ग टर्म सपोर्ट, ये रिकमेंडेड वर्जन मतलब कि रिकमेंडेड वर्जन होता है उबंटू का, कि जो डिफ़ॉल्ट है उसको यूज़ कर लो, ये फ्री टीयर अवेलेबल एलिजिबल भी है, राइट। इसका डिस्क्रिप्शन यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग, क्या क्या नाम है इसका, AMD64 नोवल इमेज, राइट। आर्किटेक्चर यहाँ पे हम लोग को R19 सेलेक्ट करना है अपना, अगर विंडोज़ पे हो या फिर किसी पे भी हो तो ये सेलेक्ट कर लो। अगर R के बारे में जाना है तो देख लेना आप लोग, ठीक है। अब यहाँ पे इंस्टेंस टाइप पूछता है। इंस्टेंस टाइप का मतलब क्या है कि तुम अपने मशीन में, सपोज मेरे मशीन में क्या है कि 16 GB रैम है, 556 GB SSD है, 256 GB SSD है, एंड हार्ड ड्राइव कुछ कुछ है। तो वहाँ पे यही है कि यहाँ पे आपको कौन कौन से क्या क्या वर्जन चाहिए, क्या यहाँ पे देखो VCPU 1 GB मेमोरी दे रहा है, यहाँ पे 0.5 GB मेमोरी दे रहा है, ये फ्री टीयर है। इसको आप सेलेक्ट करो तो आपको पैसा देना पड़ेगा, जो कि यहाँ पे लिखा है ऑन डिमांड प्राइस स्टार्ट, मतलब यहाँ से आपको प्राइस स्टार्ट होगा। तो बेसिकली फ्री टीयर सेलेक्ट करो, ज़्यादा बढ़िया है। तो यहाँ पे मैं भी फ्री टीयर, एक मिनट, T2 माइक्रो, एक और कोई था फ्री टीयर,
T2 माइक्रो एंड T2 माइक्रो, राइट, वेट, ठीक है, जो भी है अभी हम लोग यही सेलेक्ट कर लेते हैं जो कि फ्री टीयर अवेलेबल है। तो ओके, यहाँ पे आप लोग को की देना होगा। की बेसिकली क्या है कि इस की के थ्रू ही आप एक्सेस कर सकते हो अपने इस इंस्टेंस को किसी रिमोटली। सपोज मैंने यहाँ पे अभी क्रिएट किया है, अगर मेरा की आपके पास होगा तो आप एक्सेस कर सकते हो मेरे इस इंस्टेंस को। तो अब अगर आपको इंस्टेंस को एक्सेस करना है तो यू नीड दैट की, राइट। यहाँ पे मैंने एक सेट कर रखा था, ये चिंता मत करिए, अपने आप कुछ एल्गोरिदम कोडिंग जनरेट करते हैं, ये सिर्फ एक फाइल का नाम होगा मेरे, राइट। तो यहाँ पे मैं एक नया क्रिएट कर लूँगा जो कि होगा माई टेस्ट की, राइट। मैं उसका नाम दे दिया ऐसे कुछ। इसमें एल्गोरिदम जो कि इंक्रिप्शन RSA एल्गोरिदम जो कि बेस्ट होता है, और डॉट PM, क्योंकि ओपन SSH यूज़ करने वाले हैं। सिक्योर शेल मतलब इसका फुल फॉर्म होता है सिक्योर शेल। पुट्टी यूज़ नहीं करने वाले हैं, मेरे पास पुट्टी है, मैं दिखा देता हूँ, बट वो यूज़ नहीं करूँगा मैं। ये देखो, मेरे पास पुट्टी है, बट वो यूज़ नहीं करूँगा मैं, सिक्योर शेल यूज़ करूँगा, ज़्यादा बढ़िया हूँ, इसलिए मैं .PEM फाइल क्रिएट करूँगा। क्रिएट फाइल, इसको सेव कर लो कहीं पे, राइट। मैं सेव कर लेता हूँ अपने डेस्कटॉप पे। और वेट, सॉरी, क्या हुआ? ओके, ए नाम दे देता हूँ AWS, भाई क्या है, सिक्योर फाइल, ठीक है। मैं इसको सेव कर लेता हूँ यहाँ पे। और यहाँ पे देख सकते हो नेटवर्क हमारा जो भी है, सबनेट है, ये डिफरेंट चीज़ें हैं, इसको खुद से एक्सप्लोर करो, ज़्यादा बढ़िया होगा। और यहाँ पे देखो सिक्योरिटी ग्रुप, ये एग्जिस्टिंग, सेलेक्ट एग्जिस्टिंग, अगर आप ग्रुप बना रखे हो तो वो उसको सेलेक्ट कर लेगा, और यहाँ से वो सेलेक्ट कर सकते हो। अगर नहीं बनाया हो तो फर्स्ट टाइम है तो इसको सेलेक्ट कर लो। अलाउ SSH ट्रैफिक स्पॉम, मतलब ये बताना चाह रहा है कि आप SSH के थ्रू ही एक्सेस कर सकते हो अपना टर्मिनल। अगर HTTP अलाउ करते हो तो ठीक है, आप ब्राउज़र के जो यहाँ पे होता है ना, देखो ये होता है हमारा HTTPS, यहाँ पे सिक्योर है ये, तो यहाँ से भी आप एक्सेस कर सकते हो अगर इसको अलाउ करेगा। यहाँ पे ये आपका DNS बोलो, IP एड्रेस 000, और 0 का मतलब होता है कि यू कैन एक्सेस फ्रॉम एनीवेयर। अगर आप देखो, जैसे मेरे यहाँ पे IP एड्रेस दे रहा है, अगर मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ तो सिर्फ मैं अपने इस IP एड्रेस के थ्रू ही सेलेक्ट कर, ये मेरा पब्लिक IP एड्रेस है, सो इसको कुछ इससे लेना देना कुछ नहीं है, आपको कुछ नहीं कर सकते इससे, ठीक है। अब यहाँ पे आपको मेमोरी सेलेक्ट करना है, रैम कितना GB चाहिए, यहाँ पे देखो 6 GB, ठीक है। यहाँ पे कुछ GPU दे रहा है, SSD कितना ले रहे हो, कुछ होता होगा इंटरनली, जितना बेसिक पे काम चला देते हैं। अब आपको फ्री टीयर में आपको कितना 30 GB तक आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। वॉल्यूम मतलब आप शायद बकेट वगैरह यूज़ कर सकते हो, ऐसा कुछ है, मुझे भी बहुत ज़्यादा नहीं पता है। और इसके एडवांस सेटिंग को हम लोग छेड़ेंगे नहीं अभी फ़िलहाल के लिए, क्योंकि IAM यूज़र हमारे पास है नहीं अभी है नहीं, तो उसको कुछ ऐसा ही नहीं कर सकते हैं। डोमेन हमारे पास कुछ है नहीं ऐसा कुछ, तो हम लोग ये सारी चीज़ें आपको एक्सप्लोर करना है तो यू कैन डू दैट, राइट। और यहाँ पे हम लोग यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे समरी दे देगा आपको, एक मिनट, यहाँ पे आप देख सकते हो, आपको समरी दे देगा कि यहाँ पे आपके पास क्या कितने इंस्टेंस बनाना चाहते हैं, मतलब कितने मशीन आप एक साथ चाहो तो ज़्यादा ही बना सकते हो, अगर बनाना चाहो तो। देखो 2 3, मतलब सेम आर्किटेक्चर रहेगा, सेम सारी चीज़ें होंगी, आपकी मशीन डिफरेंट हो जाएगी, मतलब ज़्यादा हो जाएगी। सो हम लोग अभी फ़िलहाल के लिए एक ही लॉन्च करते हैं, राइट। यहाँ पे सर्वर क्या नाम है, फायरवॉल, यहाँ पे जो भी कुछ है ये सारी चीज़ें देख सकते हो और इसे पढ़ सकते हैं। यहाँ पे कर देंगे लॉन्च इंस्टेंस, जो कि जिससे हमारा अभी एक इंस्टेंस लॉन्च हो जाएगा। ओके तो हमारे यहाँ पे इंस्टेंस अभी लॉन्च हुआ है, मतलब क्रिएटेड सक्सेसफुली नहीं हुआ क्योंकि इसको टाइम लगता है। तो यहाँ पे और चीज़ें हम लोग यहाँ पे पढ़ सकते हो आप लोग कि क्या है, क्रिएट बिलिंग इन फ्री टीयर यूजेस अलर्ट्स, मतलब अगर आपको बिलिंग वगैरह ये सब चीज़ें हैं। कनेक्ट योर इंस्टेंस, ये हम लोग करने वाले हैं, ये इसको देखेंगे अभी। कनेक्ट योर RDS डेटाबेस क्रिएट, ठीक है। ये सब चीज़ें मुझे भी नहीं आती। लोड बैलेंसर सीखेंगे, ये भी मैं सीखूँगा अभी नहीं, कुछ दिन बाद, ठीक है। बैक जाते हैं, यहाँ पे मेरा इंस्टेंस शो नहीं हो रहा, होना तो चाहिए। ओके सो हो रहा है अभी, देखो ये मैंने पुराना बनाया था जो कि स्टॉप था, ये रनिंग में हो रहा, मतलब इतना जल्दी इसने क्रिएट कर दिया, राइट। ओके इंस्टेंस टाइप ये सब चीज़ें, डैशबोर्ड आप लोग एक्सप्लोर कर सकते हो। मैं आ रहा हूँ क्या, एक मिनट में इसको आपको छोटा ही कर लेता हूँ, थोड़ा सा छोटा हो जाए भाई, राइट, ठीक है। ठीक है,
चलो यहाँ पे देखो इसका आईडी, यहाँ पे क्लिक करके हम लोग इसके बारे में जान सकते हैं। 22, हाँ ठीक है, सारी चीज़ें वो है। यहाँ पे इसके बारे में क्रिएट करके इस जो आपका मशीन है, मतलब जो जैसे लोकल मशीन होता है वैसे ये भी एक मशीन है, तो उसके बारे में आप लोग जान सकते हो कि इंस्टेंस का आईडी क्या है, आईपी एड्रेस 6 जो कि हमारे पास अभी असाइन नहीं हुआ है, ठीक है, ऐसा कुछ दिया नहीं है। यहाँ पे पब्लिक आईपी एड्रेस है, ये जो डायनेमिक होता है ये चेंज होते रहता है टाइम टू टाइम। सो ये इसको फिक्स करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं इलास्टिक आईपी, जो कि स्टैटिक आईपी होता है। अभी हम लोग इस वाले में यूज़ नहीं करेंगे, बट इन फ्यूचर विल लर्न मच मोर अबाउट इट, ठीक है। तो देख सकते हो यहाँ पे डिटेल्स हमारा सारा इस इंस्टेंस के बारे में, इस मशीन के बारे में, ओके। और यहाँ पे हम लोग और भी देख सकते हैं, डिटेल्स देख सकते हैं क्या क्या है, सेम चीज़ है, ठीक है। और स्टेटस क्या है, कैसे यहाँ पे आप लोग को ये, अच्छा अभी इनिशियलाइज हो रहा है, ठीक है। मॉनिटर कर सकते हो यहाँ पे आपका नेटवर्क क्या क्या, कहाँ, कब, कितना, क्या क्या चीज़ें यहाँ पे यूज़ हुआ हो, ये सारी चीज़ें देखो। अभी ओवरव्यू में मुझे भी बहुत ज़्यादा चीज़ें इतना डिटेल में नहीं आता, बट इन फ्यूचर मुझे भी आएगा, आपको भी आएगा। अगर आप कोहट वाले स्टूडेंट हो तो साथ में पढ़ेंगे, ठीक है। सिक्योरिटी वगैरह यहाँ पे हम लोग सेट कर सकते हैं। नेटवर्किंग यहाँ पे वही हमारा आईपी एड्रेस वगैरह, स्टोरेज कितना स्टोरेज ले रहा है वगैरह वगैरह, यहाँ पे सारा कुछ देगा। और यहाँ पे टैग क्रिएट कर सकते हो आप, जो मैंने शुरू में बोला था वहाँ पे, और नामों वगैरह दे सकते हो, ठीक है। तो इसको हम लोग कनेक्ट करते हैं, जो ये हमारा प्राइवेट आईपी एड्रेस है और ये हमारा पब्लिक आईपी एड्रेस है, ठीक है। तो इसको मैं डिलीट कर देने वाला हूँ अगर इस वीडियो के बाद, तो कोई फ़ायदा नहीं होने वाला आपको ये सब, अगर आप जान भी गए हो तो, ठीक है। कनेक्ट पे क्लिक करो। यहाँ पे देखो 2 वे हैं आपको क्रिएट करने का। सेशन मैनेजर कभी यूज़ नहीं करता हूँ, मतलब कोई नहीं करता है जहाँ तक मैंने पढ़ा है। इन फ्यूचर अगर किए तो ठीक है, अलग बात है। एक होता है, देखो 2 मेनली यहाँ पे ईजी वाले हैं। एक यहाँ पे एक जो कि ब्राउज़र, जो कि आपको AWS प्रोवाइड करता है, एक ब्राउज़र सेल आप लोग यूज़ करते हो, ब्राउज़र सेल यहाँ पे ये देखो कनेक्ट हो रहा है अभी, हाँ ये देखो यहाँ पे एक आपको ब्राउज़र पे यूज़ कर सकते हो, या फिर आप अपने लोकल पे यूज़ करना चाहते हो तो आप SSH का यूज़ करके कनेक्ट कर सकते हो, जो कि भी हम लोग देखने वाले इसके बाद। यहाँ पे देख सकते हो क्या क्या कुछ है, क्या कुछ नहीं है, -11 ये, एक मिनट वेट, सॉरी, देख सकते हो यहाँ पे कुछ भी नहीं है अभी, जो कि ये डिफ़ॉल्ट होता है वही चीज़ है। इसको हम लोग नहीं कनेक्ट यहाँ से, फिर से कनेक्ट करते हैं। हम लोग यूज़ करने वाले हैं SSH क्लाइंट। आप लोग विंडोज़ पे हो तो आप लोग देख सकते हो कैसे कैसे ये सब इनेबल करते हैं। विंडोज़ 11 पे आई गेस आता है, मेरे पास लाइनक्स भी है बट उस पर रिकॉर्ड नहीं होता वीडियो, सो मैं विंडोज़ यूज़ कर रहा हूँ रिकॉर्ड करने के लिए। तो यहाँ पे देखो स्टेप्स ऑलरेडी इसने दे दिया रखा है एक्चुअली। ओपन एन SSH क्लाइंट, ठीक है, ओपन SSH क्लाइंट, तो मैं WAP यूज़ कर लेता हूँ, ठीक है। सिक्योरिटी फाइल LS, हाँ आप लोग को ओपन भी कहाँ करना है मैं ये भी बता देता हूँ। जहाँ आपने अपना फाइल्स वो किया था ना सेव, वहाँ पे अपने कमांड को या फिर अपने टर्मिनल को ओपन करो, ज़्यादा बेटर है। जैसे यहाँ पे डेस्कटॉप पे किया था मैंने, कहाँ पे था, यहाँ पे इस फाइल में था, ओके। तो मैं यहाँ से कर दूँगा डायरेक्ट वार्प में ओपन, जो कि होने वाला है, राइट, ओके देख लो, ठीक है, इसको करने दो जो भी है। इसके बाद देख लो आपको कुछ कुछ करना होता है, ये हम लोग को ये कमांड रन करना होगा, जिसका मतलब क्या होता है, CHMOD चेंज मोड 400, एक परमिशन होता है जो कि लाइनक्स का परमिशन होता है, लाइनक्स 400 परमिशन फाइल परमिशन, सो दैट ओनली ऑनर्स हैज़ रीड एक्सेस। देखो तुम ऑनर हो तो तुम सिर्फ रीड कर सकते हो, तुम भी नहीं चेंज कर सकते हो, चेंज करना भी नहीं चाहिए, बिकॉज अगर उसमें एक कैरेक्टर भी चेंज हुआ ना, यू कांट एक्सेस योर इंस्टेंस, मतलब तुम कुछ वे ही नहीं है तुमको इंस्टेंस एक्सेस करने का। अगर किसी और के पास चला गया तो और भी दिक्कत होगा। तो ये बोलता है आपको, ये कमांड बोलता है कि चेंज मोड 400, मतलब उसको रीड कर सकते हो, राइट वाइट कुछ नहीं कर सकते हो। दैट्स वाई वी विल रन दिस कमांड फर्स्ट, ओके पेस्ट कर दिया, क्योंकि यहाँ पे हमारा माई टेस्ट की फाइल पड़ा हुआ था, सो दैट्स वाई कुछ एरर वगैरह नहीं आया। इसके बाद हम लोग को कनेक्ट करना है। कनेक्ट आप लोग ये देखो, ये डोमेन दे देता है। अगर डोमेन यूज़ नहीं करना चाहते हो तो आप लोग को IP से भी आप कर सकते हो। देखो डोमेन EasyPJ कुछ नहीं करना है, इसको आपको कॉपी करना और पेस्ट करना है। सो
मैं डोमेन से नहीं करूँगा, मैं आप लोग को बताता हूँ आईपी से कैसे करते हैं। ओके, तो इतना देखो, ये कुछ यहाँ पे देखो आईपी आप लोग को पेश करना है, यही तो है आपका डोमेन यूज़ कर लो या फिर आईपी एड्रेस करो। आईपी और डोमेन क्या होता है मतलब, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग ये पेस्ट करते हैं, सॉरी कैंसिल, पेस्ट। यहाँ पे हटाते हैं, ये डोमेन हटाते हैं क्योंकि आईपी एड्रेस, ये देखो एक चीज़ और दिखाने वाला हूँ आप लोग को, बैक ओके। ये देखो यहाँ पे अगर आपको नोटिस की होगे तो यहाँ पे दिया है 15.206.18.70। ये एक्चुअली में ना हमारा प्राइवेट आईपी एड्रेस ही है, दिखाता हूँ आपको। ये देखो कहाँ गया, ये 1 मिनट 70 होता है ना पब्लिक आईपी एड्रेस, सॉरी पब्लिक आईपी एड्रेस होता है। तो हम लोग प्राइवेट से भी कनेक्ट कर सकते हैं, पब्लिक से भी कनेक्ट कर सकते हैं, पब्लिक ट्राई करते हैं, ठीक है। हाँ कर सकते हैं क्या, पब्लिक से कर तो सकते हैं, इसको अलाउ कर दो। स्टार्टिंग सेल स्टार्ट हो रहा है, थोड़ा तो टाइम लगेगा। ओके नाउ आप लोग देख सकते हो कि हम लोग पब्लिक आईपी एड्रेस से कनेक्ट कर दिए हैं। एक्चुअली में यहाँ पे इसका डोमेन दिया होगा, नहीं सॉरी प्राइवेट नहीं होता, वो पब्लिक ही होता है। पब्लिक से, क्योंकि हम लोग पब्लिक से ही एक्सेस कर सकते हैं अपने इस इंस्टेंस को, इसीलिए ये डायनामिक होता है, इसको चेंज करते रहते हैं। और अगर इसे फिक्स करना है तो आप लोग यहाँ से इलास्टिक आईपी पे जा करके आईपी क्रिएट करके और इसको कनेक्ट कर सकते हैं हम लोग। तो वो भी नहीं करने वाले हम लोग, इसी ये आईपी यूज़ करके इसने एक डोमेन बना दिया, इस डोमेन से हम लोग इस इंस्टेंस को कनेक्ट कर सकते हैं, राइट। देख सकते हो यहाँ पे हमारे इंस्टेंस कनेक्टेड है अभी। ओके तो सबसे पहले हम लोग क्या देखें, एल कर लेते हैं, कुछ नहीं हमारे इस फोल्डर में, -a कर लेते हैं, जो कि एल का होता है लिस्ट फोल्डर्स और डायरेक्टली जो भी कुछ होता है इसमें। -a मतलब हिडन फोल्डर को भी लिस्ट कर देता है या फाइल्स को भी लिस्ट कर देता है, जो कि डॉट से स्टार्ट होते हैं। बेसिक टर्मिनल्स का कमांड है जो कि मैं यूज़ करूँगा। अगर आप लोग को टर्मिनल का कमांड नहीं पता है तो कोई यूट्यूब वीडियो देख लो इजी पीजी वाला, वो देख लेंगे हम लोग, ठीक है। ओके तो यहाँ पे हम लोग करेंगे MKDIR, जो कि होता है मेक माई, चलो सबसे पहले सबसे बेसिक कमांड यूज करते हैं, प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी इसका फुल फॉर्म होता है, जो कि हमें डायरेक्टरी बताता है कि कौन से डायरेक्टरी में हम लोग वर्क कर रहे हैं या फिर किस वर्किंग डायरेक्टरी में हम लोग हैं अभी। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हो /home/ubuntu पे हैं। यहाँ पे हम लोग अपना एक डायरेक्टरी बनाते हैं, डायरेक्टरी मतलब फोल्डर होता है और फाइल, दोनों चीज़ अलग अलग होती है, राइट, ठीक है। MKDIR हाँ 1, ठीक है। यहाँ पे एल कर लेते हैं, हमारे पास एक फ़ोल्डर है MKDIR 2, दूसरा फोल्डर ही भी है हमारे पास, ठीक है। हम लोग CD मतलब होता है चेंज डायरेक्टली, जो कि आप लोग किसी में भी जा सकते हो, CD करके किसी में भी जा सकते हो, राइट। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं हमारे पास यहाँ पे कुछ भी नहीं है अभी। टच जो कि लाइनक्स का कमांड है, इसको हम लोग विंडो पे यूज़ कर सकते हैं। बैश, क्योंकि यहाँ पे मैं वार्प, अगर आप लोग वार्प यूज़ कर रहे हो तो यहाँ पे आप लोग को जाना होगा सेटिंग में जाओ, फीचर्स में जाओ, और यहाँ पे आप लोग को ये चेंज करना होगा गिट वैस। पावर सेल आपको डिफ़ॉल्ट देगा, जो कि आपको चेंज कर लो, ठीक है। पावर सेल का भी यूज़ मत करो भाई, कुछ भी काम का नहीं है। यहाँ पे मैं इस पर भी यूज़ करता हूँ ना, दिखाता हूँ आपको। देखो यहाँ पे भी मैं बैस यूज़ करता हूँ, मतलब VS कोड पे भी बैस यूज़ करता हूँ। सो बैस में चेंज कर लो, मतलब मोस्टली तो अगर लिनक्स है तो लिनक्स ओके है, बट अगर यहाँ पे यूज़ करते हो विंडो में तो बैस में चेंज करो, ठीक है। टच क्या कर सकते हैं, index.html, style.css और script.ds। हर टिपिकल मैं डेवलपर हूँ, मोर ऑफ तो टिपिकल हम लोग यही फाइल बनाते हैं, एल कर लेते हैं। यहाँ पे हमारा बहुत सारा फाइल कंटेंट है, ठीक है। अब टच हम लोग इसको डिलीट करना चाहते हो आप लोग तो RM कर सकते हो, RM index.html, जो कि RM मतलब होता है रिमूव होता है, ठीक है। अगर इसके अंदर कंटेंट भी है, सपोज एल करते हैं, ठीक है। style.css, इसके अंदर कुछ कंटेंट अगर आपको डालना है तो आप लोग एक कमांड यूज कर सकते हो, इको कंटेंट डालो, डबल कोटेशन में क्या डालो, बैकग्राउंड BROGUND कलर ब्लू करते हैं, ठीक है। ब्लू कर दिए, और यहाँ पे आप लोग को सिंगल इसको क्या बोलेंगे, ग्रेटर जो बोलेंगे। अगर सिंगल बोलोगे तो आपको फाइल रीराइट कर देगा, अगर डबल यहाँ पे ग्रेटर लगाओगे तो उसको अपेंड कर देगा। सपोज योर फाइल हैज़ ऑलरेडी सम कंटेंट, सो इट विल जस्ट अपेंड द कंटेंट वॉट एवर यू विल राइट हियर। अगर इफ़ यू यूज सिंगल ग्रेटर देन इट विल
clean or delete your existing data and it will write freshly. और यहाँ पे फाइल का नाम देना होता है, हमें फाइल का नेम स्टाइल डॉट सी एस एस, राइट। ls हमारे पास है। कैट से हम लोग कैट से फाइल का डेटा प्रिंट करता है टर्मिनल पे, कैट स्टाइल डॉट सी एस एस, राइट। यहाँ पे देखो हमारे पास ये मिल गया है। बैक जाना है, cd बैक कर सकते हैं हम लोग। ls यहाँ पे देखो 2 फाइल है। काम करो, हम लोग विम में ओपन करते हैं क्या, मेरे को थोड़ा विम के बारे में पता है, ठीक है। विम, ठीक है, पहले cd कर लेते हैं, TOW। अरे हाँ, एक चीज़ और दिखाता हूँ, देखो RM से ना, RM से आप लोग डायरेक्टरी भी रिमूव कर सकते हो। RM डायरेक्टरी का नाम सपोज 1 देता हूँ, रिमूव हुआ नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि उसके अंदर ना सम फाइल्स आर देयर, सो इट कांट रिमूव डायरेक्टली। यू हैव टू टेल कि भाई ठीक है फाइल है कोई बात नहीं, लेकिन मैं करना चाहता हूँ, तो उसके लिए कमांड होता है RM-RF। R का होता है रिकर्सिव, F का मतलब फोर्सफुली। क्या करना है भाई, 1 को डिलीट करना है। देखो डिलीट हो गया, LS हो गया, इजी पीजी। ओह शिट, 2 को भी कर दिया क्या? 2 कैसे हुआ? अच्छा वो हम लोग 2 में है, ओके। CD बैक LS RM 1 करेगा क्या? नहीं कर सकते यहाँ पे। RM-RF 1 ये कर देगा। नाउ विल से इजी पीजी डिलीट कर दिया। CD कर लेते हैं 2 में, और यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग विम को यूज करते हैं। विम क्या है, एक बहुत ज़्यादा एडवांस कह सकते हैं, या फिर मतलब मोस्ट ऑफ द लोग विम यूज़ करते हैं ताकि टर्मिनल पे आप लोग कुछ चीज़ें लिख सको, ठीक है। तो सबसे पहले विम hello.txt, वो देखो यहाँ पे आप लोग को, अगर ये आपको स्टार्ट टर्मिनल देगा, ठीक है। अगर आपको कुछ लिखना है कंटेंट, आपको आई प्रेस करना होगा, आई, राइट। इंसर्ट मोड मतलब आप वहाँ पे कुछ लिख सकते हो। जैसे लिखता हूँ मैं, हेलो फ्रॉम आशीष शाह, ठीक है। अब अगर आपको सेव करना है तो भाई पहली बार तो मेरा हालत ख़राब हो गया था, बट नाउ आई नो हाउ टू सेव। जस्ट आपको स्केप प्रेस करना है और कॉलन प्रेस करना है। W मतलब होता है सेव होता है, अगर W बस किया तो सेव होगा, अगर Q कर दिया तो क्विट भी हो जाएगा, और इंटर प्रेस कर दो। नाउ सी योर भाई इज एक्सपर्ट इन विम। हाँ मतलब थोड़ा मुझे आता है, ठीक है। एक नैनो भी होता है, नैनो hello.txt, ये भी एक टेक्स्ट एडिटर ही है जो कि लाइनक्स प्रोवाइड करता है। बट यहाँ पे क्या हो रहा है अभी, ओके GNU बस सपोर्ट देता है, ठीक है। उसको ओपन किया है, यहाँ पे हम लोग कुछ लिख सकते हैं अगर लिखना चाहे तो, ठीक है। यहाँ पे देखो लिखते हैं हेलो यूजिंग नैनो भी एक टेक्स्ट एडिटर है जो कि लाइनक्स सपोर्ट हमें प्रोवाइड करता है, ठीक है। अगर यहाँ पे आपको एग्जिट करना है तो यहाँ पे सीधे लोग इन्होंने दे दिया है हमारे पास कमांड, क्या क्या प्रेस करना है, इजी पीजी हम लोग एग्जिट और सेव सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन विम में नहीं देता है, तो विम के लिए तुम्हें कुछ सीखना पड़ेगा कमांड, या फिर यू हैव टू बी केयरफुल। अगर फर्स्ट टाइम मुझे 10 to 15 मिनट्स लगा था क्विट करने में, ठीक है। तो क्या एग्जिट करना है, Ctrl+X प्रेस कर दो, S के लिए Y प्रेस कर दो। क्या हुआ भाई, फाइल नेम, हाँ ठीक है, फाइल नेम मेरा यही रहेगा, सेव कर दो, ठीक है। LS करो, कैट कर लो hello.txt। अच्छा फाइल नेम मैंने गलत दिया है ना, देखो यहाँ पे हो गया, ठीक है। तो देख सकते हो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं। एक बात यहाँ पे देखो, यहाँ ये हमारे एक मशीन जो कि कहीं अदर जगह पे, जो मैं तो चूज़ किया हूँ एशिया पैसिफिक मुंबई में, मेरे मुंबई में जो सर्वर का रन कर रहा हूँ, और उस सर्वर को मैं एक्सेस कर रहा हूँ किससे, इस टर्मिनल को से। ये टर्मिनल उस मशीन से बाउंड हो चुका है, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हो IP, राइट, उससे बाउंड हो चुका है। अगर इसको डिलीट करना, मतलब अगर आपको अनबाउंड करना है तो कुछ नहीं करना है, एग्जिट लिख देना है। देखो Ctrl+D होता है आपको लाइनक्स में, बट लाइनक्स का कमांड कुछ यहाँ पे काम नहीं करती है, तो आप लोग को मैनुअली कमांड लाइन लिखना होगा, मतलब शॉर्टकट नहीं काम करता है, तो आपको एग्जिट लिखोगे, डिसेबल मतलब आप क्लोज होगा, आपका कनेक्शन उस इंस्टेंस जो था वो क्लोज हो चुका है। अब इस इंस्टेंस को हम लोग डिलीट भी कर देते हैं, ये बेसिक था। यहाँ पे देखो एक चीज़ और दिखाता हूँ, सेम चीज़ आप लोग जैसे हम लोग करते हैं npm इंस्टॉल एक्सप्रेस, ये सारी चीज़ें हम लोग कर सकते हैं क्योंकि बस मशीन ही है, ठीक है। ये हम लोग आने वाले वीडियो में या फिर मैं जब पढ़ूंगा तो बताऊंगा, ठीक है।
ओके, तो इंस्टेंस डिलीट कर देते हैं। डिलीट भी नहीं भी करेंगे तो भी चलेगा, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हो फ्री टीयर है हमारे पास, कितना मिलता है 750 आवर्स, और अप्रॉक्स 1 मंथ, मतलब पर मंथ इतना मिलता है हमें, पर मंथ राइट, ऑफ विंडोज़। हमारे पास एक मंथ में 736 मंथ होता है गेस, सो विल नहीं आएगा, बट क्यों करना आपको, जब आपको काम ना हो इंस्टेंस का तो वो डिलीट कर दो या फिर स्टॉप कर दो। अगर इफ़ यू यूज़ करने वाले हो आप तो ठीक है, स्टॉप कर दो। लेकिन मैं इसको यूज़ नहीं करने वाला हूँ, सो आई विल डिलीट। टर्मिनेट मतलब होता है डिलीट। ओके, डिलीटेड सक्सेसफुली। तो अभी के लिए आज की वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आप लोग को कुछ समझ में आया होगा, कुछ क्या होता है, कैसे होता है, क्यों होता है EC2 मशीन्स। और आने वाले वीडियोस में हम लोग देखने वाले हैं S3 बकेट के बारे में। मुझे ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही। तो